दोस्तों, आज हम हस्बैंड वाइफ की वो फिल्म लेकर आए हैं जिसमें वो अपने बिगड़े हुए रिश्ते को लगातार सुधारने की कोशिश करते हैं। पर इस कहानी का जो अंत होता है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। फिल्म की खास बात यह है कि पूरी फिल्म एक घर के अंदर ही खत्म हो जाती है। लेकिन दोस्तों, फिल्म का डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और उससे भी ज़बरदस्त हस्बैंड वाइफ का किरदार निभाने वाले विनय शर्मा और स्वाति सिमवाल की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जो आपको फिल्म के आखिरी तक बांधे रखती है। तो शुरू करते हैं रोहित मित्तल द्वारा निर्देशित डेमॉन्स। विनय और मेघा दोनों हस्बैंड वाइफ आधी रात को किसी पार्टी से घर लौटते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स करने के बाद मेघा विनय से कॉफ़ी पीने की बात कहती है। कॉफ़ी के साथ दोनों कुछ देर बातें करते हैं। इसके बाद सीधा आ जाता है बेडरूम का सीन, जहां मेघा थोड़ी ज़्यादा इंटीमेट हो जाती है। पर विनय, जो कि बिल्कुल भी मूड में नहीं होता और काम का स्ट्रेस होने के कारण वह मेघा को कुछ भी करने से मना कर देता है, जिससे मेघा गुस्से से झल्ला उठती है और दोनों ही एक दूसरे को काफ़ी भला बुरा कहते हैं। जैसे मेघा कहती है, यार ये छत को गीला करके छोड़ देते हो। दोस्तों, एक सलाह है, इस मूवी को ईयरफोन लगाकर ही देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुबह विनय बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। वह मेघा के पास जाता है, जहां मेघा शांत, चुपचाप और थोड़ी परेशान बैठी होती है। मेघा विनय को बताती है कि वो ऑफिस में किसी को पसंद करती है। यह सुनकर विनय शॉक हो जाता है। विनय का गुस्सा तब और बढ़ जाता है जब मेघा बताती है कि वो दोनों फिजिकल भी हो चुके हैं। मेघा विनय से माफी मांगती है और कहती है कि यह सब अट्रैक्शन में हो गया। वह चाहती है कि विनय ये सब भूल जाए और उसे माफ कर दे। पर विनय मेघा से बहुत ही रफ लैंग्वेज में बात करके अपना गुस्सा उतारता है, और जो कि स्वाभाविक भी है। उस रात विनय अलग कमरे में सोने के लिए चला जाता है। रात में विनय जब जागे हुए करवटें लेता रहता है, तभी वहां मेघा आ जाती है और विनय को गले से लगा लेती है, जिससे विनय रोने लगता है और उल्टा मेघा से माफी मांगता है। विनय पेशे से एक लॉयर है। वह कहता है कि उसके हाथ आए केस छूटते जा रहे हैं और नए केस अब उसे नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वह एंजाइटी का शिकार हो गया है और स्ट्रेस के कारण वह मेघा की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। वह मेघा से माफी मांगते हुए कहता है कि अगर मैं स्ट्रेस फ्री होकर तुम्हारे साथ समय बिताता तो तुम ऐसा शायद नहीं करती। गलती मेरी ही है। यह सुनकर मेघा शांत हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो अब क्या कहे। तभी विनय के एक नॉनसेंस क्वेश्चन के बाद मेघा विनय से कहती है कि हमारा रिलेशन बिल्कुल डेड और बोरिंग हो चुका है और तुम में रोमांस नाम का तो चीज ही नहीं है। वो दोनों फिर शुरू हो जाते हैं। मेघा कहती है, अब बाहर जाते हैं तो तुम्हारा ध्यान हमेशा फोन पे होता है। ये झूठ है। अरे तुम वो एक नंबर के झूठे, ठीक है ना। और देखते ही देखते दोनों में काफी बहस होती है और आखिरी में विनय ही सॉरी बोलकर बहस खत्म करने की कोशिश करता है। सुबह विनय नॉर्मल हो जाता है और मेघा के पास जाकर उससे बात करने की कोशिश करता है, पर मेघा विनय से इरिटेट होती है। विनय मेघा से पूछता है कि क्या उसने उसके अफेयर के बारे में उसके अलावा किसी और को बताया है। मेघा इस बारे में सिवाय विनय के किसी को नहीं बताई होती, पर वह अपनी माँ को इस बारे में बताने की सोचती है। इधर विनय भी इस बारे में अपने घर वालों को बताने की बात कहता है। मेघा कहती है कि वो तो मुझे ही गलत समझेंगे। यदि तुम ऐसे नहीं होते तो आज ये नौबत नहीं आती। मेघा को लगता है कि वो अकेले ही इस रिलेशन को पुश कर रही है। विनय को उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह सिर्फ जब उसे अपनी भूख मिटानी होती है तभी उसके पास आता है। थोड़ी देर कहा सुनी होने के बाद वो दोनों थोड़े इंटीमेट होने लगते हैं। विनय मेघा को किस करने लगता है और इसी हाल में विनय मेघा से उस लड़के का नाम पूछता है। मेघा लड़के का नाम बताने से मना करती है, पर विनय के फोर्स करने पर मेघा को लड़के का नाम बताना ही पड़ता है। लड़के का नाम नितिन होता है। इसके बाद विनय मेघा को नितिन से मिलने की बात कहता है। वह उसे घर बुलाकर मेघा और नितिन को साथ देखना चाहता है। यह सुनकर मेघा शॉक हो जाती है। विनय की फोर्स करने के बाद मेघा नितिन को अगले दिन घर बुलाती है।
नितिन अगले दिन घर आता है। विनय सोफे में ही बैठा होता है और नितिन की तरफ ध्यान नहीं देता। मेघा को ही नितिन का इंट्रोडक्शन कराना पड़ता है। मेघा नितिन के लिए पानी लेने जाती है। तब विनय नितिन से कुछ बेसिक क्वेश्चन जैसे कहाँ से हो, क्या काम करते हो, वगैरह वगैरह। तभी मेघा पानी लेकर आती है और विनय नितिन से मेघा और उसके बारे में सवाल करता है कि तुम दोनों का कब से ये सब चल रहा है। शुरू में नितिन बनने की कोशिश करता है, पर मेघा के कहने के बाद नितिन बताता है कि मेघा उसे अच्छी लगती है और पिछले 2-3 महीने से वे साथ हैं। नितिन कहता है कि उनके बीच जो भी हुआ वो इंटेंस के कारण हो गया। इतना कहते ही नितिन वहां से जाने की बात कहता है, पर विनय उसे बात करने के लिए रोकता है और माहौल को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए नितिन को विस्की ऑफर करता है, पर नितिन पानी के सिवा कुछ भी पीने से मना कर देता है। विनय फोर्स करने लगता है, जिसके बाद मेघा विस्की लेकर आती है और तीनों चीयर्स करते हैं। तीनों थोड़ी देर बात करने के बाद विनय मेघा और नितिन को हॉल में छोड़ के अकेले बेडरूम में चला जाता है। इधर नितिन और मेघा विस्की पीने के बाद दोनों एक दूसरे को रोक नहीं पाते और दोनों ही इंटीमेट हो जाते हैं। इधर विनय बेडरूम से उठकर हॉल में आ जाता है और उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लेता है। विनय इससे बहुत होता है। सुबह होते ही नितिन मेघा के उठने से पहले ही चला जाता है। मेघा नींद से जागती है और विनय से बात करने की कोशिश करती है, पर विनय मेघा को इग्नोर करता है। जब विनय किचन में जूस लेने आता है तो मेघा उससे कहती है कि तुम्हें नितिन को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी, तुम क्या प्रूफ करना चाहते थे। काम करते हैं, खत्म करते हैं। ऐसा कहकर विनय हॉल में आ जाता है और मेघा भी आ जाती है। विनय गुस्से से उठकर दूसरी जगह चला जाता है, फिर वहां से बेडरूम में आ जाता है। मेघा भी उसके पीछे पीछे आती है। मेघा विनय से माफी मांगती है और वह उनके बीच हो रहे प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए मैरिज काउंसलर के पास चलने की बात कहती है। विनय उनके पास जाने से मना करता है और कल रात नितिन और नेहा के बीच जो होता है उसे लेकर मेघा पर गुस्सा करता है। मेघा और विनय काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वे अपने रिश्ते को कैसे ठीक करें। विनय कहता है, कल रात तुम नितिन को रोक सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे एंजाइटी का इशू तुम्हारे कारण ही है। तुम्हें खुश करने के चक्कर में मैं खुद को भुला चुका हूँ। मैं खुद से ही खुश नहीं हूँ। तुमसे शादी करने से पहले मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जब से मैंने तुम्हें प्रायोरिटी दी तब से मेरे लाइफ की वॉट लग गई है। हर वक्त मुझे डर लगा रहता है कि ऐसा करूँगा तो मेघा नाराज हो जाएगी, वैसा किया तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। हर वक्त बस मेघा मेघा मेघा। लेकिन अब वो डर खत्म हो चुका है। तभी मेघा बड़ी अजीब सी बात कहती है। वो कहती है, किसी लड़की को घर बुलाओ, कोई भी लड़की या प्रोस्टिट्यूट। विनय पूछता है, पर क्यों? वो कहती है, मुझे तुम्हें किसी और के साथ देखना है। मैं तुम्हें किसी और के साथ इंटीमेट होते देखना चाहती हूँ। विनय शॉक हो जाता है। वो कहती है, जब तुम्हें कोई देखता है तो मुझे अच्छा लगता है। दूसरी लड़कियां तुम पे लाइन मारती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है कि जो सबको चाहिए वो मेरे पास है। पर विनय ऐसा करने से मना करता है, लेकिन मेघा विनय को फोर्स करती है और वो कहती है, एक बार बस ये करते हैं, फिर अगर तुम मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। और फिर विनय अगली रात एक गॉर्जियस लड़की को घर बुलाता है जिसका नाम निशा होता है, जो एक प्रोस्टिट्यूट है। वह घर पे मेघा को देखकर शॉक हो जाती है और मेघा विनय को पानी लाने के लिए भेज देती है। मेघा निशा से पूछती है कि क्या इससे पहले तुमने किसी पत्नी के सामने उसके पति के साथ एंजॉय किया है? निशा कहती है, नहीं, पहले ऐसा नहीं किया है, पर अगर ऐसा है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। तभी विनय पानी लेकर आता है और मेघा उन दोनों से कहती है कि चलो अब शुरू हो जाओ। अब भला कोई ऐसे शुरू कैसे हो जाएगा भाई, मूड भी तो बनाना पड़ता है। विनय कहता है, तुम इतने गुस्से से क्यों बोल रही हो, तुम्हें गुस्सा क्यों आ रहा है? मेघा कहती है, नहीं, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, तुम एक काम करो, यहाँ निशा के साथ बैठ जाओ। विनय फिर निशा के साथ बैठ जाता है और उससे बातें करता है, लाइक क्या नाम है, कहाँ से हो, इसके अलावा और क्या करती हो, वगैरह वगैरह। तभी मेघा चिल्लाती है और कहती है, तुम्हारी बुआ की बेटी है वो, तुम्हारी रिश्तेदार है।
जो इतना बात कर रहे हो, सीधा जिस काम के लिए आई है वो करो ना। विनय नेहा को चुप कराता है और निशा के लिए विस्की लाता है, पर निशा पीने से मना करती है। फिर भी विनय उसे जबरदस्ती पिला ही देता है और फिर निशा विनय के पास जाकर उसके साथ चिपक कर बैठ जाती है। धीरे धीरे वो दोनों इंटीमेट होते हैं, एक दूसरे को किस करते रहते हैं और नेहा सामने ही बैठकर ये सब देखती है। आखिरकार मेघा से बर्दाश्त नहीं होता और वो उन दोनों को बीच में ही रोक देती है और निशा को वहां से जाने को कहती है। विनय गुस्सा हो जाता है और निशा को रोकता है और मेघा से कहता है कि तुमने ही तो इसे यहाँ बुलवाया था। देखो ये कितनी यंग, कितनी ब्यूटीफुल है और तुम बुढ़ी। एक्चुअली मैं तुमसे बोर हो चुका हूँ यार। दोनों में फिर बहस शुरू हो जाती है और निशा उनके बहस के चलते वहां से चली जाती है। अगली सुबह घर के दरवाजे पर कचरा कलेक्ट करने वाला आता है। विनय दरवाज़ा खोलता है। कचरा वाला विनय से पूछता है, सर सब ठीक तो है ना? विनय कहता है, हाँ सब ठीक है। वो फिर पूछता है, सर आप कुछ परेशान लग रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या? उसके बार बार पूछने पर विनय उसे घर के अंदर बुला लेता है और उसे बता देता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसकी बीवी का उसके ही ऑफिस के एक लड़के के साथ चक्कर चल रहा है। कचरा वाला कहता है कि अब क्या करेंगे सर आप? विनय कहता है, पता नहीं। वो फिर पूछता है, आपकी बीवी इस वक्त कहाँ है? विनय बताता है, वो अभी ऑफिस गई हुई है। वो कचरा वाला काफ़ी समझदार व्यक्ति होता है। विनय जब बताता है कि ये अफेयर की बात उसकी बीवी ने उसे खुद से उसे बताई है, तो कचरा वाला कहता है कि वो आपको परख रही है सर। वो कहता है यदि आप उसे आसानी से माफ़ नहीं करोगे तो वो आपके सामने रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, और यदि आप आसानी से माफ़ कर दोगे तो वो वही काम करेगी जो उसके मन में आएगा। इसके बाद वो कचरा वाला वहाँ से चला जाता है। शाम को मेघा घर वापस लौटती है और कॉफ़ी बनाते हुए अपनी मम्मी को कॉल करती है। मेघा सारी बातें अपनी मम्मी को बताती है। वो कहती है कि उसके और विनय के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वो काफ़ी परेशान और अकेला महसूस करती है और यह भी बताती है कि उसका उसके ऑफिस के एक लड़के के साथ उसका अफेयर भी चल रहा है और वो उससे फिजिकल भी हो चुकी है। इस बात से मेघा की मम्मी भी उसे गुस्से से डांटती है। मेघा कहती है कि विनय उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। वो पिछले 2 साल से घर पे ही टीवी और लैपटॉप के साथ बैठा रहता है। वो अब मुझसे प्यार नहीं करता और मम्मी मुझे इस घर पर अब अच्छा नहीं लगता। मैं काफ़ी स्ट्रेस फील करती हूँ। तभी अचानक से वो की बात करते करते डर जाती है। थोड़ी देर और बात करने के बाद वो फ़ोन काटती है और घबराई हुई बेड पर ऐसे ही सो जाती है। अगले सीन में वो दोनों एक सोफे में एक साथ बैठकर बातें करते हैं। विनय कहता है कि जो हुआ उसे बदल तो नहीं सकते, अब उसे भूलकर नई शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है, थोड़ा तुम बदलना और थोड़ा मैं बदलूंगा। विनय मेघा से नितिन के बारे में पूछता है। वो कहती है कि वो उससे अब बात करना नहीं चाहती। उसके बाद मेघा विनय से पूछती है कि ये जो लड़की को बुलाना और ये सब, क्या तुमने एंजॉय किया? विनय कहता है नो। फिर मेघा कहती है कि क्या उस लड़की के साथ तुम्हें अच्छा लग रहा था? विनय कहता है हाँ। फिर वो पूछती है कि तुम्हारा काम अभी कैसा चल रहा है, ऑफिस जा रहे हो? विनय कहता है कि अब ऑफिस जाना कल से शुरू कर दूंगा। दोनों बहुत अच्छे से बात करते हैं और फिर साथ में खाना भी खाते हैं और दोनों एक साथ बेड में सो जाते हैं। पर विनय उठ जाता है और बाथरूम जाता है, लेकिन जब वो बाथरूम से वापस आता है तो वो अपने साथ एक लोहे की बाल्टी लाता है और नींद में सोई हुई नेहा के सर पर बाल्टी से ताबड़तोड़ वार करता है और हॉल में सोफे पर आकर बैठ जाता है। पर ये क्या? मेघा वापस उसके बगल में आकर बैठ जाती है। दोस्तों फिल्म जरूर देखें और बताएं कि फिल्म के आखिरी सीन में आखिर क्या हुआ। भला सर पर इतने जोर से मारने के बाद मेघा वापस कैसे आ गई? या वो कोई और थी?